हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का 6वां चैप्टर है मानव संसाधन। जैसे कि बच्चों मानव संसाधन क्या है, इसे किसी भी राष्ट्र को विकास संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। जैसे कि बच्चों किसी भी राष्ट्र के विकास की संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। यहाँ तक कि जिसे मानव अपनी वृद्धि कर्ता कौशल का उपयोग करके अन्य संसाधनों में उपयोग बनाता है। जैसे कि बच्चों ये जो मानव अपनी वृद्धि को जो कर्ता कौशल का उपयोग करके अपने संसाधनों का उपयोग बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य को शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कुशलता विकसित करके उसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। जिससे बच्चों उन्हें शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा अधिक विकसित बनाया जा सकता है, इसलिए उसका विकास योगदान बढ़ावा देता है, जिससे इससे योगदान का भी बढ़ावा देता है। फिर हमारा आता है जनगणना क्या है। जैसे जनगणना क्या है कि किसी भी देश का विकास का आधार उसके मानव संसाधन पर होता है। जैसे कि बच्चों किसी भी देश का विकास का आधार उसके मानव संसाधन पर होता है। जैसे अन्य संसाधन का विकास भी मनुष्य करता है। जैसे अन्य संसाधनों का विकास कौन करता है, मनुष्य करता है। यहाँ तक कि अन्य संसाधनों का विकास भी मनुष्य द्वारा किया जाता है। जैसे लोगों की जो शिक्षा, अस्वच्छता, कार्य क्षमता आदि से उत्पादन का बढ़ावा होता है, जिससे देश का विकास होता है। जैसे कि बच्चों जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य क्षमता आदि से उनको संस्थानों का बढ़ावा भी मिलता है, इससे देश का भी विकास होता है। यहाँ तक कि देश के लोगों का भी गुणवत्ता जानने तथा उसका विकास की योजनाएं बनाने के लिए जनगणना का भी की जाती है। जैसे कि बच्चों गुणवत्ता को तथा विकास की योजनाएं बनाने के लिए जनगणना भी की जाती है। बच्चों आता भारत की जनसंख्या के बारे में। जैसे कि भारत की जनसंख्या का क्षेत्रफल और जैसे इनके बारे में, इसके भारत की का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो दुनिया का 2.42% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। जैसे कि भारत का विश्व में चौथे स्थान पर है, 7वें स्थान पर भारत है। यहाँ तक कि भारत के विश्व की जनसंख्या कितनी है, 16% जनसंख्या है। फिर हमारा आता है जनसंख्या में वृद्धि होता है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि से इनको सन 2011 से लेके सन 2021 तक के पिछले देश का जनसंख्या में 81.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसको दूसरे स्थान पे माना गया है। इसको जनसंख्या की वृद्धि से विश्व की इसमें चौथे स्थान पे माना गया है, भारत को दूसरे स्थान पे माना गया है। इनकी कितनी संख्या है, 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि में इसे दूसरा स्थान माना गया है। फिर हमारा आता है जनसंख्या के वृद्धि के कारण। जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या, जनसंख्या जो वृद्धि होने से कितनी भी व्यवस्था के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे भोजन, पानी, निवास, पर्यावरण का प्रदूषण, सुरक्षा, रोजगारी, यातायात आदि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसमें, जनसंख्या वृद्धि में। प्रश्न हमारा था जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व क्या है, जैसे किसी भी निश्चित क्षेत्र को प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली लोगों को औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जैसे कि किसी भी निश्चित देश में प्रति वर्ग को किलोमीटर में पाई जाने वाली लोगों की औसत संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहा सकते हैं। बच्चों हमारा आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे जनसंख्या को घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि स्थानांतर, जलवायु, भूपृष्ठ, पानी और ऊर्जा, प्राकृतिक खनिज, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के स्रोत आदि हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले होते हैं, इसलिए क्षेत्रों की जनसंख्या कम होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे जैसे खनिज, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ये सब स्रोत हैं जिससे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले स्रोत हैं। इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। हमारा आता है सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे हमारा पेपर में आ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। जैसे यहाँ पे दिया गया है
सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार आता है सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्यों तथा केंद्रीय शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, दामन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम आदि है। फिर आता है हमारा जन्म दर। जैसे जन्म दर क्या है, मृत्यु, जैसे आप जानते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर क्या है, जैसे जन्म दर में किसी भी निश्चित क्षेत्र में 1 वर्ष के दरमियान के प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु दर प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जैसे मृत्यु दर किसे कहते हैं बच्चों, किसी निश्चित क्षेत्र में 1 वर्ष के दरमियान के प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। फिर हमारा आता है जन्म दर। जैसे कि बच्चों यहाँ हमने मृत्यु दर के बारे में बता दिए है। फिर हमारा आता है जन्म दर। जन्म दर क्या है, जैसे जन्म दर जैसे किसी निश्चित क्षेत्र में 1 वर्ष के दरमियान प्रति 1000 लोगों को जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार का बच्चों में आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण किसे कहते हैं, जैसे मनुष्य रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से निवास होता है, उसे स्थानांतरण कहते हैं। जैसे स्थानांतरण किसे कहते हैं, मनुष्य रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करता है, उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।